बात करते हैं मुल्क की मईशत की। इट्स अ नो ब्रेनर। हम अक्सर ये बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान के जो खर्चे हैं वो हमारी आमदन से ज़्यादा हैं। इसके लिए कुछ ही तरीके हमारे पास मौजूद हैं। अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को कम करें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ जाएं। लेकिन बज़ाहिर ये बात हमें पिछले 75 सालों में समझ नहीं आ रही है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कुछ अच्छे सीज़न भी आते हैं, लेकिन जो नाजुक और मुश्किल सूरत हाल है वो इसी तरह रहती है। आज ये वक्त आ गया है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करें तो क्या करें। पाकिस्तान इस वक्त कौन सी चीज़ें बना रहा है, चाहे हम फूड की बात करें, हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें, या मुल्क की जो हमारी फेवरेट सनत है टेक्सटाइल की, वहाँ पे भी हमारे सामने मसाइल दरपेश हैं। और इस वक्त जो नंबर्स आए हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं। सो आवर फर्स्ट सेगमेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन क्यों कर रही हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मार्च 2022 और मार्च 2023 के नंबर्स को कंपेयर करते हैं और एक मिसाल के तौर पर सिर्फ टेक्सटाइल्स को ले लें, तो तकरीबन मार्च 2023 में हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो 1.2 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जबकि अगर हम पिछले साल के नंबर से कंपेयर करते हैं तो ये 1.6 था, 1.6 बिलियन था। तो ये लगभग जो हमारे पास कमी आ रही है वो 23% की कमी आ रही है, विच इज़ अ बिग गैप। और इसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अगर मैं बिलखुसूस टेक्सटाइल की बात करूं तो हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन क्यों कर रही हैं? देखिए, हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है और हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, ये बारात लेने के आदी हो गए हैं। और ये कभी भी ना क्वालिटी बेहतर करने में इनकी दिलचस्पी है, ना पैदावारी लागत कम करने में इनकी दिलचस्पी है, और शायद हुकूमत की तरजीह कभी नहीं रही कि वो बरामदात को फ़रोग दें, और उनकी तरजीह है रेमिटेंसेस को फ़रोग देने की। तो अगर मैं सिर्फ एक जुमले में आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले में, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका है, एक्सपोर्ट और जीडीपी का जो तनासुब है पाकिस्तान का लोएस्ट है, सबसे कम है, और ये नीचे जा रहा है। कुछ अर्से पहले ये 10 था, अब ये 7 पर आ गया। शाहिद साहब, और बड़े तशवीशनाक नंबर्स हैं, हम अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे कि कुछ लोगों को लग रहा था अच्छा नंबर्स बड़े मिसलीडिंग हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम रुपए की मालियत में देखें तो ऐसा लगता है कि पिछले साल से नंबर्स बड़े हैं, लेकिन क्योंकि साथ साथ रुपए की कदर, पाकिस्तानी रुपए की कदर इस कदर गिर चुकी है कि अगर आप डॉलर वैल्यू में देखें, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स ने आपको एक्चुअली हेल्प आउट करना होता है कि आपको ज़रिए मुबादला मिलता है, तो डॉलर्स बहुत कम होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, फरवरी में 2022 में हमारा डॉलर 178 रुपए का था जी, इसका 285 रुपए का है। 105 रुपए फी डॉलर अगर आपका बढ़ गया तो 30 अरब डॉलर की जो है रेमिटेंसेस हैं, तो रुपए में तो आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, रेमिटेंसेस भी बढ़ जाएंगी। लेकिन चीज डॉलर में देखनी है। तो जो बात मैंने अभी अर्ज की थी कि एक्सपोर्ट जीडीपी हमारा गिरा है और लोएस्ट इन द रीजन, खित्ते में सबसे कम, और सो कॉल्ड रेमिटेंसेस हमारी खित्ते में जीडीपी के तनासुब से सबसे ज्यादा। यही तमाम बीमारियों की आपकी जड़ है। बिल्कुल सही। शाहिद साहब, एक और चीज़ की तरफ नज़र डालते हैं कि हमेशा जब रुपए की कदर गिराई जाती है तो एक उसका जवाब ये पैदा करते हैं कि आलमी मंडी में हमारी चीज़ों की कीमत कम हो जाएगी, तो उसको बेचने में, उसके लिए मार्केट तलाश करने में ज़्यादा आसानी होगी। सिर्फ मैं अगर 3 आइटम्स की तरफ देखूँ, कॉटन यार्न, निटवेयर एंड आर्ट सिल्क, जो कि 3 वाहिद चीज़ें हैं जिनकी क्वान्टिटी भी हमारे सामने आई है कि पिछले साल से बड़ी है, लेकिन ये क्वान्टिटी भी कम है एंड इट इज़ कमांडिंग अ मच लोअर प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट। तो ये एक दोहरा मसला हमारे सामने आ रहा है एक्सपोर्ट्स का। देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं, चूंकि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया, एक मुल्क है बांग्लादेश जी, वहां पर कॉटन पैदा नहीं होता, वो इंपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान कॉटन का बहुत बड़ा, आपको पता है कि प्रोड्यूसर है। तो क्या हमें पता है कि बांग्लादेश की गारमेंट्स का एक्सपोर्ट जो इंपोर्टेड कॉटन से हमसे कहीं ज्यादा है? क्या ये तमाम बातें जाहिर नहीं कर रहा कि उन्होंने क्या किया कि माइक्रो फाइनेंस किया, खवातीन को एम्पावर करके माइक्रो फाइनेंस दिलाया और उनसे कपड़े सिलवाना शुरू कर दिए। हम लोग तो नीचे आते ही नहीं है ना, हम तो हवा में बातें करते हैं। शायद साहब, मुझे ये बताइए कि 2008 में जब आपकी हमारी कॉन्वर्जेशंस होती थी, उस वक्त सारा का सारा जो फोकस था वॉर अगेंस्ट टेरर पे था। मुल्क की सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसकी तशवीश के बायस कहते थे कि भाई ना बाहर का बायर आ रहा है, हमारे लिए कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करना मुश्किल है। 2013 के बाद हमने जो दौर देखा उसमें हमारे यहाँ बिजली के बहरान का जिक्र होता रहा कि जी बिजली है ही नहीं तो कारखाने चल नहीं सकते, सनतें लग नहीं सकती, तो मसला है। आज मसला क्या है?
देखिए, मैं आपको पहले एक जुमला आपने बड़ा अहम कहा था, वो रह गया इंपोर्ट्स का। जी हमारे, आपको पता है कि जी जो $2.5 अरब की इंपोर्ट्स कम हुई हैं जुलाई टू मार्च, क्या हमें पता है कि हमारी इंपोर्ट्स कितनी कम हुई हैं? $15 अरब। यानी जब आपने आईएमएफ के साथ मामलात में ताखीर की, आवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए, यूटिलिटीज के नर्ख बढ़ाए, तो एक तो पैदावारी लागत बढ़ गई, फिर हमारे रिजर्व्स गिरे। आप लगे रहे सियासी झगड़ों में और आईनी झगड़ों में। तो जब मेरे मुल्क के रिजर्व्स गिरे तो आपके पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो आपने इंपोर्ट की। हमें ये गलत फहमी है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है ना, उनका बहुत बड़ा ताल्लुक इंपोर्ट से है। मशीनरी हम इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं, केमिकल्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। आपने कहा सनतों की जो फैक्ट्रीज हैं, जो इक्विपमेंट है, उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं। और यही नहीं, यहाँ तक कि हम एक्सपोर्ट की मद में जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं कि जी हमने वैल्यू एडिशन करके इसको अभी एक्सपोर्ट आउट करना है, वो भी हमारी ही मार्केट में उनकी खपत हो जाया करती है। जी, तो एक तो वैल्यू एडिशन का नाम है, हमारी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा विजन 2025 जो था, उसमें था कि एक्सपोर्ट होंगी हमारी $150 अरब। आज कितनी है? $28 अरब होने वाली है इस साल। यानी हम तो 2014 की सतह पर चले गए। बांग्लादेश $52 अरब के ऊपर है, और भारत जो है $477 अरब का एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा आईटी या इंजीनियरिंग, जहां से हमें ब्रेक थ्रू मिलना है, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम एक टेक्सटाइल के पीछे लग गए, मरात देने के पीछे लग गए, और ये समझते हैं कि रुपए की कदर गिराने से एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ऐसा नहीं है। एक तो वो आपसे कंसेशन मांगते हैं कि जी आपका तो रुपया गिर गया, तो प्रॉफिट हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर शाहिद, ये तो इसी बात का लिटमस टेस्ट हो गया है। इस वक्त रुपए अपनी पस्तरीन सतह पर है। अगर ये जवाब बनना होता हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने का, तो फिर ये नंबर्स कुछ और होते। बिलाशुबा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब आपका डिस्काउंट रेट 21% है स्टेट बैंक का, भारत और बांग्लादेश का 6.5% है, तो आप बताइए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ है? बिजली के दर का आपने बढ़ाया। लेकिन मुझे बताएं, हमने कॉटन को और हमने टेक्सटाइल को बड़ा डीपली डिस्कस किया, अशिया खुर्दनोश की बात क्या करेंगे? सवाल ये भी है इस वक्त कि हम फ्रॉम अ एग्री बेस्ड कंट्री, जो कि फूड में सफिशेंट होते थे, हमारी फूड सप्लाईज हमारी पॉपुलेशन के लिए काफ़ी होती थी। आज हम इस नहज पे हैं कि हमें आटे से लेके दालें तक, चावल तक हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा नहीं पा रहे, वो डिक्लाइन हो रही हैं। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आने वाले में जो सबसे बड़ा खतरा है 2024 में, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हमें $27 अरब के बैरूनी कर्जे वापस करने हैं, $27 बिलियन। और आईएमएफ से आपको किस्त मिल जाए, दोस्त मुल्कों से भी मिल जाए, तो आपको $1 अरब में जान आपकी अटकी हुई है। तो हमारी कौम को ये एहसास है, सियासतदानों को ये एहसास है कि अगर $27 अरब कहाँ से आएंगे, आप कैसे अदा करेंगे? या तो आप डिफॉल्ट करेंगे, या हाथ खड़े कर देंगे, जैसे जरदारी साहब ने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ता डिफॉल्ट करने से। आप उनको बताएं कि जब कोई जौहरी ताकत डिफॉल्ट करता है तो फर्क पड़ता है, ये उनको नहीं पता। लेकिन शायद साहब, मुझे एक और बात वाज़ेह कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, और ये बड़ी तशवीश की बात है कि क्या किसी भी आलमी तारीख की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं, पाकिस्तान के साइज़ का मुल्क, जिसकी आबादी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी समझी जाती है, जो एक नहीं कई सेक्टर्स उसके पास मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, मिनरल से लेके मौसम तक, फर्टाइल लैंड तक सब कुछ है, क्या ऐसा मुल्क पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की तारीख में कभी दिवालिया हुआ है? देखिए, दिवालिया तो कोई मुल्क होता ही नहीं है। दिवालिया का लफ्ज़ तो गलत है जी। दिवालिया तो इदारे होते हैं। मुल्क डिफॉल्ट करता है। सही। अब डिफॉल्ट, हम अगर आज चाइना आपकी हेल्प नहीं करता तो हम इस डिफॉल्ट कर चुके होते। इस वक्त अमेरिका, यूरोपियन यूनियन नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। जंग का मसला है। लेकिन 2024 में जब उनकी तरजीहात बदल जाएंगी, वो 9/11 के तर्ज पर पाकिस्तान से कहेंगे डू मोर, आप मशरकी वस्ता के तनाज़े में मुलविस हों, आप जो कुछ हम चाहते हैं दहशतगर्दी की वारदातों में आप ताकत का इस्तेमाल करें, और भारत में दहशतगर्दी करा के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डलवा दिया जाता है। वो ख़तरा आज नज़र आ रहा है। तो हुकूमत को, सबको, सियासतदानों को, इदारों को ये सोचना होगा कि अगर $27 अरब हम अगले साल नहीं पे कर सके, जो नहीं कर सकेंगे बगैर अमेरिका की मदद के, जो आईएमएफ से नहीं होगा, दोस्त ममालिक से भी नहीं होगा, सिर्फ चीन भी आपकी मदद इतनी नहीं करेगा, सिर्फ अमेरिका रह जाता है जो आपको अपनी शराइत बनवाएगा। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ आप उनकी शराइत माने, जौहरी प्रोग्राम पर उनकी आइंदा के लिए मांगे, कश्मीर के मसले को आप ख़त्म कर दें, ये शराइत नज़र आ रही हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमें ये आईनी झगड़े लड़के और एक दूसरे को नीचा दिखाना है, या लेकिन अगर मैं आपको 2026 तक का बता दूं, $78 बिलियन की बैरूनी कर्जों की अदायगी करनी है। $78 एक अज़दहा पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, और हम इन चीज़ों से बेपरवाह जो है अपने सियासी झगड़ों में एक दूसरे को चोर डाकू कहने
में कर रहे हैं। क्या हमें पता है इस साल मेरे मुल्क की ग्रोथ रेट जो है मनफी होगी, 0.4 नहीं होगी, ये मनफी होगी। महंगाई हमारी इस वक्त 35% है। भारत का ग्रोथ रेट जो है 6 साढ़े 6 है, बांग्लादेश का 6 साढ़े 6 है। महंगाई वहाँ पर 6 से 9 है, हमारी 35 है। 10 करोड़ आदमी मेरे मुल्क गुर्बत से नीचे हैं। इस वक्त जो है ना भूख अफलास पाकिस्तान में बढ़ रहा है। आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई, उसको मुल्क से दिलचस्पी खत्म हो गई, लेकिन उसको अपनी नस्ल को, अगले बच्चों को खाना नहीं खिला सकता। बिल्कुल, हमने जिस तरह कहा, हम हर महीने ये नंबर्स देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक सिवियर ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, और ये तमाम जो हकायक हैं, ज़मीनी हकायक सामने रखने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मुल्क से और इस सूरत हाल से मज़ीद नाला हो जाएं और आप भी बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से भागने की करें। द पॉइंट इज़ कि जो हमारे कायदीन हैं, जिन लोगों को हम इक़्तिदार में लेके आते हैं, ये उनकी तरजीहात होनी चाहिए। ये वो मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए हम उनको ऐवानों तक लेके आते हैं, ना सिर्फ इनकी आपसी अना और इनके अपने पर्सनल एजेंडास को। जिस वक्त ऐसा लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों को, नेशनल इंटरेस्ट को दाव पे लगाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, और हमेशा की तरह ही इज़ बिन कॉशनिंग अस। ऐसा नहीं है कि इट्स टू लेट, बट समबडी हैज़ टू रियली पुट दिस हाउस इन ऑर्डर। तो ये बात कहना मेरे ख्याल में इस वक्त बिल्कुल भी बजा नहीं है। सो वॉट कि जी 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएं या 3 महीने बाद हो जाएं और 1 दिन पे होंगे और हमें मुस्तरद हैं, हमें कबूल नहीं होंगे। सवाल इस वक्त ये है कि हर गुजरता लम्हा, हर गुजरता घंटा हमें मज़ीद मकरूज़ और कमज़ोर कर रहा है। उसके लिए हमने क्या करना है?